कितनी भी बड़ी समस्याएं हो, विपत्तियों का यदि अंबार भी लग जाए तो वह भी कभी न कभी समाप्त होते हैं और जीवन खुशियों की ओर चल पड़ता है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दरअसल बृहस्पति प्रधान धनु राशि 7.5 वर्षों से शनि के प्रभाव में थे। 7.5 के प्रभाव में आकर व्यक्तियों का जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। कार्य तो आगे चलते रहते हैं परंतु उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है। मन हमेशा ही अशांत रहता है, बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाते हैं। मानसिक रूप से वह व्यक्ति कभी कभी निराशाओं में चला जाता है, परंतु वह दिन तो अब दूर हो गए। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि को छोड़कर अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां से धनु राशि के व्यक्तियों के लिए जीवन में अनेक प्रकार से सफलताओं का एक दौर प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि 7.5 वर्षों के उपरांत शनिदेव तीसरे स्थान में पराक्रम के भाव में संचरण करने वाले हैं। यह तो उपचय भाव होता है। उपचय का अर्थ होता है वृद्धि। अतः इस भाव में आकर शनिदेव खूब शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। जब भी कभी चंद्रमा से गोचर बस तीसरे, छठे एवं 10वें, 11वें भाव में शनिदेव आते हैं तो जीवन में निहाल कर देते हैं। इतनी सफलताएं देते हैं कि विगत दिनों की 7.5 वर्षों की समस्याओं पर व्यक्तियों का ध्यान नहीं जाता है और वह अंधेरों से निकलकर उजालों की ओर दौड़ता चला जाता है। एक इतिहास लिखने का, गढ़ने का वह कार्य कर लेता है। दरअसल शनिदेव 2.5 वर्षों तक एक राशि में रहते हैं और भवचक्र की 12 राशियों में सफर करने में उनको 30 वर्ष का समय लग जाता है। परंतु जब भी कभी वह अपनी मकर अथवा कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में सफर करते हैं तो बहुत अधिक कष्ट व्यक्तियों को नहीं देते हैं, परंतु यह तो न्याय के देवता हैं। आपके कर्मों के अनुसार फल देने का कार्य तो निश्चित रूप से ही करेंगे। आप यदि किसी भी प्रकार से अनैतिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको शनिदेव परेशानियों में डाल सकते हैं। अतः आवश्यक रहता है कि साध्य एवं साधन दोनों पर आपको विचार करना चाहिए। अब जहां तक धनु राशि का प्रश्न है तो धनु राशि के व्यक्ति अपनी दिशा निर्धारण करने के उपरांत उससे तनिक भी डिगना पसंद नहीं करते हैं। वह मन में जो एक बार लक्ष्य ठान लेते हैं, धनुष्मान की तरह जो अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसे बिना प्राप्त किए हुए उन्हें चैन नहीं मिलता है। और शनिदेव आपके तीसरे पराक्रम भाव में स्वगृही आकर आपको अनेक प्रकार से इस अवधि में कर्म क्षेत्र में सफलता देने का कार्य करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में शनिदेव की अच्छी स्थिति न होती है तो व्यक्तियों को जीवन में अनेक प्रकार के निराशाओं से भी गुजरना पड़ता है। उनके जीवन में कभी भी स्थायित्व तो नहीं होता है। वो हमेशा ही भटकते रहते हैं, चाहे वह व्यापार की स्थिति हो, चाहे नौकरी की स्थिति हो। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का भी होता है, छोटी छोटी अनेक यात्राओं का होता है, कम्युनिकेशन का होता है। अतः तीसरे स्थान में जब भी शनिदेव आते हैं तो व्यक्तियों को अत्यधिक पराक्रमी बना देते हैं। उसमें इतनी ऊर्जा भरने का कार्य करते हैं कि वह व्यक्ति कभी भी बैठना पसंद नहीं करता है। वह सतत कार्यशील हो जाता है और यदि व्यक्ति कर्म करता रहे तो भाग्य तो फिर उसके पीछे चलते हैं। अतः इन 2.5 वर्षों में शनिदेव आपको खूब लाभ भी देने का कार्य करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध की गरिमा बनी हुई रहेगी। साथ ही साथ आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय
सटीक बैठेगा। समाज में आपको मान सम्मान भी प्राप्त होंगे, आपके कार्यों की सराहना होगी, आप अपने कम्युनिकेशन के बल पर खूब उन्नति को प्राप्त करेंगे। छोटी छोटी अनेक यात्राएं आपकी सतत चलती रहेगी, जिससे आपको खूब उन्नति भी प्राप्त होंगे। शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां से उनकी 3 दृष्टियां मानी जाती है। शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे। अतः संतानों से संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न कभी कभी हो सकती है। आकस्मिक लाभ तो खूब होंगे। प्रेमी जनों को अथवा दाम्पत्य जीवन में प्रेम में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनि देव तो कभी कभी व्यक्तियों को अकेलेपन की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। यह व्यक्ति को अपनी गहराई में उतरने का, अपने आप को जानने समझने के लिए बाध्य भी कभी कभी करने लगते हैं। बुद्धि के बल पर आप इस 2.5 वर्षों में खूब सफलता अर्जित कर लेंगे। आपकी बुद्धि में एक पैनापन आएगी। आप किसी को भी प्रभावित इस अवधि में करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। छात्रों को थोड़े से कंसंट्रेशन का इस अवधि में अभाव रह सकता है। अतः यदि निराशाओं से दूर आप आशाओं की तरफ बढ़ते हैं तो फिर शनिदेव, स्वगृही शनिदेव छात्रों को भी खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जहां सूर्य की राशि है। अतः पिता के साथ 2.5 वर्षों में थोड़े से मतभिन्नता देखी जा सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, परंतु भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। सुदूर क्षेत्रों से भी आपको खूब लाभ होंगे, परंतु कभी कभी धर्म कर्म के प्रति आपके मन में अरुचि की भावना पैदा होगी। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके बाहरी स्थानों पर पड़ेंगे। अतः कुछ अनावश्यक रूप से खर्चे भी आपके चलते रहेंगे। बाहरी स्थानों से लाभ तो होंगे, बाहरी स्थानों से आपके संपर्क सूत्र में इजाफा तो होंगे, परंतु फिर भी थोड़े से खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं। इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दरअसल शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और इस राशि परिवर्तन के बाद इनकी 2 दृष्टियां मंगल के ही राशि पर पड़ेगी और मंगल आपके लिए अत्यंत ही कारक ग्रह हैं। अतः शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि क्षेत्रों में भी आपको खूब लाभ होंगे। आकस्मिक रूप से इन 2.5 वर्षों में आपके लाभ की जितनी संभावनाएं होगी वहां से आपको धन प्राप्त होंगे और आपके कर्म क्षेत्र में, आपके व्यापार में खूब उन्नति होंगे। परंतु आवश्यक है कि शनिदेव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। 7.5 के निराशाओं से दूर आशाओं की ओर बढ़ते हुए आपके जीवन में निश्चित रूप से एक नया सवेरा आएगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।